हेलो एवरीवन। आज मैं एक फिर नए टॉपिक के साथ आया हूं आपको बताने कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स जो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट हैं। चाहे आज से 20 साल पहले आप चले जाएं या फिर आज के दिन, वो प्रोडक्ट्स आज भी लोगों को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं और लोग इन प्रोडक्ट्स के दम पर इन्हें सेल करके वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो पहले हम समझते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स देखिए, ई बुक्स, कोर्सेज, सॉफ्टवेयर, टेम्पलेट्स, एप्स, मेंबरशिप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आती है। एक और पॉइंट है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट होती है। अब ये क्यों होती है? क्योंकि ये पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। बस आप एक सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, सर्वर कॉस्ट, और आपका प्रोडक्ट रेडी होता है। फिर इसे क्रिएट करने में भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं है, किसी ना किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही हेल्प लेते हैं और इन्हें आप क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट्स एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। इसे हम कैटेगराइज करेंगे वन बाय वन। पहले नंबर पे ई बुक्स एंड गाइड्स को हम रखते हैं, जहां पे आप खुद से एक पब्लिश्ड बुक ऑनलाइन जो आप क्रिएट करेंगे वो आप क्रिएट करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है। आप एक बुक बनाएं, एक कोई भी स्टोरी टेलिंग बुक या कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हैं उस बुक्स में, और उसे आप ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं। किसी तरह का आप गाइड क्रिएट कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में या किसी अदर फॉर्मेट में। और आज तो आप एआई का ज़माना है, आज आप एआई को यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे बुक्स एंड कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। उसे आप एक ई बुक का फॉर्मेट में सेव करेंगे और आप उसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करेंगे, जो हम आगे बात करेंगे कि कहाँ कहाँ आप लिस्ट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे है ऑनलाइन कोर्सेज एंड वेबिनार्स। ये ऐसी चीज़ हुई जहाँ पे आप ऑनलाइन कोर्स अपने स्किल बेस्ड किसी नॉलेज पे आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। आप वेबिनार कर सकते हैं, आप अपने किसी इन्फॉर्मेशन को लेकर, जैसे ये मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ, राइट? तो इस तरह का कोई वेबिनार भी मैं कर सकता हूँ एंड आने वाले टाइम में मैं ऐसा करूँगा। जब हम कोई स्किल बेस्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो हम ये वाली स्ट्रैटेजी भी और ये वाले प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली पेड होता है। अब ये आप कोर्सेरा पे सेल कर सकते हैं, यूडेमी पे सेल कर सकते हैं, या फिर पर्सनल प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ईटीसी प्लेटफॉर्म पे भी किया जा सकता है, या फिर किसी वेबसाइट पे किया जा सकता है। तो दिस इज द प्रोडक्ट जो सेकंड नंबर पे कैटेगराइज मैंने किया है। नेक्स्ट है टेम्पलेट्स एंड टूल्स। ये भी एक चीज़ है जो आप क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स मतलब क्या? कैनवा पे आप किसी भी तरह के डिज़ाइन का एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, जो आप कैनवा पे ही लिस्ट कर सकते हैं या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे आप लिस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई टूल क्रिएट कर सकते हैं जिसे आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया ही कि कैनवा का थीम हो गया, कैनवा का टेम्पलेट हो गया। इसी तरीके से किसी रिज्यूम बनाने का आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट, या फिर कोई वेबसाइट की थीम, या एक्स वाई जेड जो भी आपका टैलेंट है उसका एक थीम आप क्रिएट कर लेना और उसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट कर सकते हैं। तो ये भी जो प्रोडक्ट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है और लोग इससे भी पैसे बना रहे हैं। नेक्स्ट आता है मोबाइल एप्लीकेशन या फिर सैस प्रोडक्ट। ये बहुत बड़ी चीज़ है और बिलीव मी, इससे तो लोग न जाने कितना पैसा अर्न कर रहे हैं। तो मोबाइल ऐप, आपको ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत है नहीं। आप कोई भी ऐप डेवलप कर लें, अगर आप एक डेवलपर हैं, और अपने ऐप को लिस्ट कर लें एप्पल स्टोर पे या फिर गूगल प्ले स्टोर पे। सैस प्रोडक्ट वो आ जाता है जैसे सीआरएम हो गया या किसी और तरह का प्रोडक्ट हो गया, ईआरपी हो गया। ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे आप अगर डेवलप कर लेते हैं तो ये बस वन टाइम की चीज़ है। आपका रिकरिंग सब्सक्रिप्शन इससे होता रहेगा, हर महीने लोग पे आउट करते रहेंगे या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको पे आउट करते रहेंगे। जैसे कि आप ज़ूम एग्जांपल ले लीजिए। ज़ोहो सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। काफ़ी बड़ी चीज़ भी है वैसे सीआरएम, में भी आपको एक शायद टीम बिल्ड करना पड़े, लेकिन ये इस तरह का एक बार आप क्रिएट कर देते हैं तो आप करोड़ों में अर्न कर सकते हैं। डिजिटल आर्ट या फिर एनएफटीज़, ये आपका वैसा आर्ट है, वैसी कला है जो आप डिजिटली क्रिएट कर सकते हैं और आप इसे लिस्ट कर सकते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। लाइक फ्री पिक पे आप लिस्ट कर सकते हैं इन फोटोज़ को, आप एआई से जनरेट कर सकते हैं बहुत सारे फोटोज़, और आप पिंटरेस्ट पे जाकर लिस्ट कर सकते हैं। लोग खरीदते हैं फोटो को, बिलीव मी। यहाँ तक कि आपको पे आउट मिलता है। जैसे फ्री पिक का आपको पता ही है, सब्सक्रिप्शन है, वन टाइम सब्सक्रिप्शन है।
अब फ्री पिक वैसे सारे लोगों को जिनका पिक यूज़ किया जा रहा है टाइम टू टाइम, उनको कुछ ना कुछ पे आउट देता है पर डाउनलोड पे, जैसे कि यूट्यूब पर व्यूज़ पे देता है। तो इसी तरीके से इन पिक्स को आप अपलोड कर सकते हैं फ्री पिक जैसे प्लेटफॉर्म पे, पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे, और ना जाने कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो पे आउट देते हैं और अच्छा खासा पे आउट देते हैं आपको। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट। इसका एग्जांपल तो मैं खुद आपको सामने दिख रहा हूँ, जहाँ पे मैं वीडियो एंड ऑडियो के थ्रू आपको कुछ डिटेल्स और कुछ नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? तो ये भी एक ज़बरदस्त डिजिटल प्रोडक्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं, और इससे भी आप लाखों रुपीस कमा सकते हैं, क्योंकि लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, इसी तरीके से बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म से अपने वीडियोस डालकर, अपने ऑडियो को डालकर, अपलोड करके वहाँ से पैसे कमा रहे हैं। एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कि पॉडकास्ट हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ऑडियो एडिटिंग हो गया, प्रीसेट्स बिल्डिंग हो गया। प्रीसेट्स जो बनी बनाई चीज़ आती है, वो आपने एक बार किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे लिस्ट कर लिया, जितने भी वीडियो एडिटर हैं उन प्रीसेट्स को खरीदते हैं। म्यूज़िक क्रिएटर अगर आप हैं, तो आप स्टॉक म्यूज़िक के किसी प्लेटफ़ॉर्म पे लिस्ट कर दीजिए अपने म्यूज़िक को, वहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट्स मिलती रहेंगी, और ये सारी चीज़ें हैं ना कि आप एक बार बनाकर बस अपलोड कर देते हैं, अब आप सो जाइए। अब आपको कुछ नहीं करना है, वो प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए वर्क करेगा। थोड़ा बहुत अगर आपको ज़्यादा फ़ास्ट अर्न करनी है, तो थोड़ा बहुत एसईओ पे वर्क कर लीजिए, दैट्स इट। अपलोड करते वक़्त थोड़े कीवर्ड्स पे वर्क कर लीजिए। स्पेशली मैं यूट्यूब के केस में बात कर रहा हूँ कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स हैं ऑब्वियसली, इन पे थोड़ा वर्क कर लीजिए, आपका वीडियो खुद ही वायरल होता रहेगा। व्यूज़ आते रहेंगे एंड आप की अर्निंग्स भी होती रहेगी। देखिए, मैंने आपको बता तो दिया कि डिजिटल प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना कि आप ऐसा क्या पब्लिक को दोगे कि आपके इन प्रोडक्ट्स को वो यूटिलाइज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, अब आपके कोई काम का वीडियो हो ही ना, तो आप क्या इस पूरे वीडियो को देखेंगे? आप बीच में ही एग्ज़िट कर जाएँगे, राइट? तो ना ज़्यादा एड्स चलेगा, ना ज़्यादा मेरी अर्निंग हो पाएगी वीडियो से। तो इसी तरीके से आप अगर कोई नॉन वेलेबल चीज़ लोगों को देंगे ना, तो वो नहीं चलने वाली है। आप पहले थोड़ा रिसर्च करें, अपने नीश को ढूँढें कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं और किस तरीके से आप लोगों को कुछ डिफरेंस ला के दे सकते हैं। लोग आपसे कुछ वैल्यू ले सकें, कुछ लर्निंग ले सकें, तभी जाकर आपका वो कंटेंट या फिर आपका वो प्रोडक्ट डिजिटली चलेगा भी। तो बेसिकली वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए। अब ये आपको देखना है कि वो कैसे आप लोगों के प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करते हैं। तो प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको करना क्या चाहिए? अब ये भी मैं थोड़ी-सी टिप्स आपको दे देता हूँ कि जब भी आप किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट पे वर्क करने वाले हैं, लेट्स से वीडियो कंटेंट क्रिएशन पे मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी नीश है, तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले कम से कम 2-3 दिन तो रिसर्च लगता ही लगता है। आराम से चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब, अदर प्लेटफ़ॉर्म पे खुद की रिसर्च करनी है। अगर किसी वैसे कंटेंट पे वीडियो बना रहा हूँ ना जो पहले से है, तो लोग क्यों देखेंगे? उसमें कुछ तो चेंजेज़ आने चाहिए, कुछ तो ऐड ऑन होना चाहिए जो लोग नहीं बात कर रहे हैं जिस पे। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं कुछ नया लाकर आपको दूँ, और थोड़ा ईज़ी वे में, अगर मैं कोई चीज़ ऐसी बता रहा हूँ जो पहले से अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो थोड़ा ईज़ी वे में बताऊँ। तो ये कोशिश, इस तरह का रिसर्च आपको भी करना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें आपका रिसर्च इंक्लूड होना चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ तो हो वो लोगों के लिए, कुछ काम तो आए वो, तभी तो लोग परचेज़ करेंगे ना। तो इन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना है, तब जाकर आप डिजिटल प्रोडक्ट में सक्सेस हासिल कर पाएँगे। अब एक और स्ट्रैटेजी मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे दे देता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट आपने बना तो लिया, अब वीडियो वगैरह की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मान लीजिए आपने कोई डिजिटल आर्ट बनाया। अब वो डिजिटल आर्ट का मार्केट में प्राइस लेट्स से ₹100 होता है, और आप रख देंगे ₹1000। अब जो डिजिटल आर्ट आपने किसी भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे रखा है, जाकर लिस्ट किया है ऑब्वियसली कि लोग खरीदें वहाँ से, तो आपने ₹1000 रख दिया, जबकि मार्केट में उसका प्राइस ₹100 है, तो लोग नहीं खरीदेंगे ना। तो प्राइसिंग भी स्मार्ट यहाँ पे स्मार्टली आपको रखनी होगी, ताकि लोग आपके उस प्रोडक्ट्स को बाय करें। अदरवाइज़ वो बाय नहीं करेंगे, और फिर आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और थक हार जाएँगे आप, और छोड़ देंगे कि यार इसमें कोई रिज़ल्ट तो है नहीं। तो इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना है। अब आप खुद ही यहाँ पे रिलेट कर लीजिए कि आप अपने नीश के हिसाब से प्राइस को लेकर भी आप रिसर्च करेंगे मार्केट में। अब किस प्लेटफ़ॉर्म पे लिस्ट करना है? जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री पिक पे, पिंटरेस्ट पे, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इमेज स्टॉक वाले प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आप रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे या चैट जीपीटी पे, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो इनमें से बेस्ट जो आपको रिटर्न्स देता है, वो रिटर्न बेस पे आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करिए।
आप स्टार्ट तो करिए, आप फ्री पिक से ही स्टार्ट कर लीजिए। वहाँ पे अपना अकाउंट बनाइए एंड अपने फ़ोटोज़ को अपलोड करिए एंड यू विल डेफिनिटली गेट अर्निंग फ्रॉम देयर। तो इस तरह का आप स्टार्ट कर सकते हैं। साइड हसल के तौर पे एटलीस्ट आप करें अगर आप एक स्टूडेंट हैं। एज़ अ बिज़नेस करना चाह रहे हैं तब तो बड़े स्केल पे आपको वर्क करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि आपका प्रोडक्ट किसी भी तरह का हो, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना ही चाहिए। एंड दूसरी चीज़, अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार ना होकर आप अपने उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देते हैं और उसे अपलोड कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं, यू विल गेट रिजल्ट। तो अभी जो इशू चल रहा है ना बहुत बड़ा, कि हम सोचते तो हैं बड़ी बड़ी चीज़ें बट करते कुछ नहीं है। तो इन दो चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। इन्हीं दो बातों पे मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। बने रहिए इस चैनल के साथ। बाय बाय।